दिनांक 22 जुलाई 2020 बीए सेमेस्टर 5 प्रश्न पत्र 16 आधुनिक हिंदी निबंध साहित्य निबंधायन के अंतर्गत गत समय पर मैंने निबंध शब्द का अर्थ, निबंध की परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत की थी। अब आज हम लोग निबंध के तत्वों की चर्चा करना चाहते हैं। तो निबंध के तत्वों में सबसे पहली विशेषता या पहला तत्व गद्यात्मकता। गद्य जो है वह निबंध का पहला तत्व है। निबंधकार को अपनी निबंध रचना गद्य में प्रस्तुत करनी है, क्योंकि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा आपको बताई थी कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। पद्य मतलब कविता, काव्य, गद्य। गद्य का अर्थ क्या होता है? तो कि छोटे छोटे पैराग्राफ में, छोटे छोटे गद्यांशों में लेखक अपने भाव या विचार प्रस्तुत करता है तो उन्हें गद्य कहा जाता है। हाँ, अपवाद के रूप में अंग्रेजी में पोप का एसेस ऑन मैन तथा हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हे कविते शीर्षक से निबंध लिखे हैं। अर्थात ये तो मात्र अपवाद स्वरूप है, परंतु निबंध हमेशा गद्य में ही लिखे जाते हैं। वर्णीय विषय मतलब निबंध का वर्णीय विषय, दूसरा तत्व निबंध का, किस विषय का उसमें वर्णन किया जाता है, चित्रण किया जाता है, आलेखन किया जाता है। तो इसके विषय में कोई नियम नहीं है। आत्मा की अमरता, शून्य से लेकर हिमालय तक इसके विषय जो है हो सकते हैं निबंध के। हिमालय के विषय पर भी निबंध लिखा जा सकते हैं, लिखा जा सकता है, और किसी वृक्ष के एक पत्ते पर भी निबंध लिखा जा सकता है। मतलब वर्णीय विषय के लिए कोई नियम नहीं है। दार्शनिक, बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक कोई भी विषय निबंध के लिए चुना जा सकता है, पसंद किया जा सकता है। मतलब लेखक अपनी अभिरुचि के अनुसार निबंध लेखन का विषय जो है वह पसंद करता है। वर्णीय विषय, उसके बाद आत्मपरकता। आत्मपरकता यानी आत्मीयता, व्यक्तिनिष्ठा, हृदय तत्व से के समन्वय से सरसता, रोचकता, संगीत, श्रृंखलता निबंध के लिए आवश्यक है। मतलब निबंध लेखन करते वक्त निबंध के विषय के साथ निबंधकार की आत्मीयता जुड़ी हुई होती है। जैसे एक मित्र के साथ हमारी आत्मीयता जुड़ी हुई होती है। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ हृदय से बातें करता है, उसी प्रकार निबंधकार भी आत्मीयता से बातचीत करता है, निबंध का आलेखन करता है। सरसता, निबंध सरस होना चाहिए, रस से पूर्ण होना चाहिए, रसात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर निबंध में रस नहीं है तो पाठक उन्हें पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। रोचकता मतलब जैसे जैसे
निबंध पाठक पढ़ते जाए वैसे वैसे उस निबंध के प्रति उसकी रुचि जो है वो बढ़ती जाए। श्रृंखलता मतलब श्रृंखलाबद्ध क्रमशः होना चाहिए निबंध। जैसे हमारा शरीर श्रृंखलाबद्ध है, पहले सिर है, फिर आंखें हैं, उसके बाद नाक है, उसके बाद मुख है, तो उसी प्रकार निबंध की भी एक श्रृंखला होती है, क्रमबद्धता जिसको कहा जाता है। ये निबंध के लिए आवश्यक है मर्यादित आकार। निबंध लिखना इसका अर्थ गागर में सागर भरना है, थोड़े में बहुत कुछ कहना है। थोड़े में बहुत कुछ कहना है इसका मतलब ये नहीं कि निबंधकार जिस विषय पर निबंध लिख रहा है उसमें वह थोड़ा बहुत कहकर अपनी बात को पूर्ण कर दे। नहीं, विषय का पूर्ण रूप से वर्णन होना चाहिए। 3500 से लेकर 5000 शब्दों तक निबंध हो सकता है। उसका कलेवर, उसका आकार जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए। निबंध का आकार जहाँ तक हो सके वहाँ तक संक्षिप्त में निबंधकार को अपनी बात जो है वो श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करनी है। फिर निबंध की विषय वस्तु या कथा वस्तु जो है आदि, मध्य और अंत, ऐसे 3 विभागों में विभाजित होती है। प्रारंभ में निबंधकार जो है निबंध की विषय वस्तु का बीजारोपण करता है, अपने विषय की ओर आकृष्ट करता है, प्रारंभ में का स्वरूप स्पष्ट करता है। आरंभ को प्रस्तावना भी कहा जा सकता है, वो संक्षिप्त होता है। और मध्य भाग में अपने विषय का विस्तार करता है। तो एक दृष्टि से निबंध का यही भाग महत्व का है। मध्य भाग जो है तर्क, वितर्क, अनुकूल, प्रतिकूल सभी दृष्टियों से विषय का परीक्षण करते हुए अपने ध्येय की ओर पाठकों को अग्रसर करने का कार्य जो है मध्य भाग में किया जाता है। और विषय का विस्तार भी निबंध के मध्य भाग में पाया जाता है। फिर अंत में पाठकों की शंका, कुतूहलता, जिज्ञासा का शमन किया जा सकता है। निबंध की विषय वस्तु के बारे में पाठक के मन में जो जो शंकाएं उत्पन्न होती है उन्हीं शंकाओं का समाधान जो है क्लाइमेक्स, अंत को क्लाइमेक्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में उसको परिसीमा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अंत जो है पाठकों पर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। यदि निबंध का प्रारंभ जो है प्रस्तावना है तो अंत जो है निबंध का उपसंहार है। जैसे हम प्रश्न पूरा करने के बाद उपसंहार लिखते हैं, वैसे ही निबंध के अंत में निबंधकार जो है वह उपसंहार के रूप में अंत लिखता है। फिर प्रतिपादन प्रणाली, निबंध की प्रस्तुति जो है निबंधकार कैसे करता है। लेखक अगर गंभीर विवेचना करता हो तो वह विचारात्मक, हल्की फुल्की व्यंग्य विनोद के रूप में विवेचना करने में व्यंग्यात्मक, मतलब गंभीर विषय को लेकर निबंध लिखा जाता है तो उसमें विचारात्मक, और व्यंग्य विनोद के रूप में निबंध लिखा जा सकता है तो व्यंग्यात्मक भावों की प्रस्तुति में भावात्मक रूप धारण करता है। पाठक पर निबंधों का जो प्रभाव होने वाला है वो वास्तव में किसी के सहारे होने वाला है। तो ये प्रतिपादन प्रणाली शैली के आधार पर उसकी प्रस्तुति कैसी है उसी के आधार पर ये उसकी प्रतिपादन शैली जो है बनती है। व्यक्तित्व निबंध की आत्मा है। लेखक का व्यक्तित्व 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला बुद्धि तत्व, दूसरा भाव तत्व और तीसरा सौंदर्यानुभूति।
लेखक की तार्किकता, औचित्य तथा संक्षिप्तता पर बुद्धि की परीक्षा हो सकती है। मतलब किसी बौद्धिक विषय पर निबंध लिखा जाता है तो उसमें लेखक का बुद्धि तत्व काम करता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह जैसे निबंधकार मजदूरी और प्रेम जैसा निबंध लिखता है तो उसमें भाव तत्व काम कर रहा है। और किसी सुंदर तत्वों का विवेचन किया जाता है तो उसमें सौंदर्य जो है उसकी प्रधानता होती है। इसके अतिरिक्त लेखक के अनुभव, रुचि, जीवन दर्शन तथा जीवन के आदर्शों पर उसकी भावुकता आधारित होती है। अध्ययन, चिंतन, वस्तु के प्रति का दृष्टिकोण इत्यादि के द्वारा इसकी सौंदर्यानुभूति जो है वो तय होती है। अब हमारे मन में ये बात आती है कि निबंध के तत्वों के रूप में भाषा शैली कैसी होती है। तो लेखक जो है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित भाषा को काम में लाता है। इस भाषा शैली में उसकी शब्द योजना, विभिन्न भाषाओं के शब्द, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी के शब्द, फिर निबंध को लोकभोग्य और लोकगम्य बनाने के लिए कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग, संदर्भों, विविध संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। जैसे सड़क एकांकी है तो उसमें रामायण से दृष्टांत लिया गया है, अहल्या के जीवन की बात कही गई है। तो इसे संदर्भ शैली कही जाती है। समास शैली, विषय को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए समास शैली का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ विवरण या विस्तार की आवश्यकता होती है वहाँ व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। विवेचनात्मक शैली, संस्कृत और तत्सम शब्दों का अधिक उपयोग किया जाता है विवेचनात्मक शैली में। लेखक को किसी भी घटना प्रसंग पर कटाक्ष करना है तो वहाँ वो व्यंग्य शैली का उपयोग करता है। चोट, ताना कसने हो वहाँ तीक्ष्ण व्यंग्य का प्रयोग किया जाता है। आवेग शैली, भावात्मक निबंधों में इसका प्रयोग किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आवेग शैली का प्रयोग करते हैं। प्रलाप शैली, आंतरिक स्थान पर असंबद्ध बातें कहने, मतलब कि जैसे प्रलाप, जैसे बकना, आपने कहीं ये तो बकता रहता है, तो जैसे प्रलाप शैली, कोई पात्र अपने आप से ही बातें करते जाता है। जैसे सड़क निबंध एकांकी की नायिका जो है अपने साथ ही बातचीत कर रही है तो वहाँ वो प्रलाप शैली जो है प्रयुक्त हो जाती है। इस प्रकार एकांकी कार की जैसी प्रस्तुति है, जैसी अभिव्यक्ति है, वैसी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ जो है निबंध में निर्मित होती है। उद्देश्य निबंध का प्रधान तत्व है। निबंधकार अपनी रचना के द्वारा पाठकों को, समाज को कोई बोध देना चाहता है, कोई उपदेश देना चाहता है, कोई संदेश देना चाहता है, या अपने समसामयिक युग की किसी समस्या की प्रस्तुति करना चाहता है तो उन्हें उद्देश्य के अंतर्गत उसकी अभिव्यक्ति करता है। तो उद्देश्य तत्व भी निबंध का प्रधान तत्व जो है माना जाता है। और निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व झलकता है। जिस प्रकार का निबंधकार का व्यक्तित्व, जिस प्रकार का निबंधकार की प्रकृति, उसका स्वभाव होता है, उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व जो है वो निबंध में प्रस्तुत किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। तो उन्हें निबंधकार का व्यक्तित्व की झलक, संक्षिप्तता भी निबंध की
प्रधान विशेषता जो है मानी जाती है, विषय वस्तु का प्रतिपादन, उद्देश्य, शैली, ये महत्वपूर्ण तत्व जो है वो निबंध के माने जाते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आपके सामने निबंध के तत्वों के बारे में चर्चाएं की हैं। तो इन्हीं तत्वों को केंद्र में रखकर आपको किसी भी निबंध की समीक्षा जो है, 2 निबंधों की समीक्षा अपने प्रश्न पत्र में पूछी जाएगी। तत्वों के रूप में फिर से हम देख लेते हैं निबंध के कौन कौन से तत्व माने जाते हैं। तो पहला जो तत्व है निबंध का, वो विषय वस्तु। निबंध की विषय वस्तु क्या है, निबंध का प्रारंभ कैसे किया, मध्य भाग में उसका विस्तार किया जाता है, उसका अंत, फिर व्यक्तित्व, निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व किस तरह से प्रस्तुत हो रहा है, उसकी प्रतिपादन शैली कैसी है, निबंध रचना संक्षिप्त है कि नहीं, वो गद्य है कि नहीं, आत्मानुभूति है, आत्मा निबंध में निबंधकार की आत्मा जुड़ी हुई है या नहीं, उसकी भाषा शैली कैसी है निबंध की, उद्देश्य क्या है निबंध का, इन सारे तत्वों को केंद्र में रखकर आपको किसी भी निबंध की समीक्षा करनी होगी, उसकी आलोचना जो है वो लिखनी होगी। तो फिर से निबंध के तत्वों के रूप में विषय वस्तु, फिर निबंधकार का व्यक्तित्व, फिर उद्देश्य, भाषा शैली, भाषा शैली के बाद जो मैंने आपको समझाया था गद्यात्मकता, निबंध का तत्व के रूप में गद्यात्मकता, व्यक्तित्व की झलक, आत्मपरकता, आत्मपरकता, संक्षिप्तता निबंध की प्रधान विशेषता है। फिर से कथावस्तु, दूसरा जो है वो व्यक्तित्व की झलक, तत्व निबंध का, फिर आत्मपरकता या आत्मीयता, आत्मीयता, रस, 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 संक्षिप्तता निबंध की प्रधान विशेषता, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 7-8 तत्वों के आधार पर आपको किसी भी निबंध की आलोचना या समीक्षा लिखनी होगी। आज की चर्चा को हम यहाँ सीमित रखते हैं। अगले पीरियड में निबंध की विशेषताओं के बारे में, निबंध के स्वरूप के बारे में आपको समझाया जाएगा, आपके साथ चर्चा की जाएगी। अस्तु, धन्यवाद, आवजो।